अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे। तो शीर खुरमा बनाने के लिए हम 20 से 25 बादाम लेंगे। इनको गर्म पानी में भिगोकर इनके छिलके उतार देंगे और इनको हम स्लाइसेस में काट लेंगे। इसके साथ हम लेंगे 20 से 25 अदद पिस्ता और इसको भी इसी तरीके से हम छिलके उतार के इसको भी बारीक काट लेंगे। 6 से 7 अदद खजूरें लेंगे और इनको भी हम स्लाइसेस में काट लेंगे। तो शीर खुरमा को मीठा बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 कप शुगर। ऑयल हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच और इसके साथ हम लेंगे 6 से 7 छोटी इलायची। बारीक सेवइयों का एक छोटा पैकेट लेंगे जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर होगा। और आखिर में हम लेंगे 1 लीटर फ्रेश दूध। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा किस तरीके से बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इलायची को कुरकुरा होने तक फ्राई करते रहेंगे। इलायची कुरकुरा हो चुकी है, अब हम इसके अंदर बारीक सेवइयां डालेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम सेवइयों को लो मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे या रोस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयां अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी हैं। कलर देखिए उनका लाइट ब्राउन हो चुका है। सेवइयों को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके के साथ हम बादाम, पिस्ता और खजूर जो है इसको भी हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोस्टेड हुई हैं। एक बड़े पैन के अंदर हम 1 लीटर दूध लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर दूध को एक बॉयल आने तक उबालेंगे। साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे। 1 कप चीनी डालेंगे और उसके साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो इसके अंदर हम रोस्टेड सेवइयां डाल देंगे। सेवइयों के साथ रोस्टेड पिस्ता, बादाम और खजूर भी डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयां फूलना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि सेवइयां जो हैं वो पकना शुरू हो गई हैं और रेडी हो गई हैं। डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त शीर खुरमा तैयार हुआ है। बाकी बचे हुए रोस्टेड बादाम, खजूर और पिस्ता इसके ऊपर डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शीर खुरमा तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है।